हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माइंड आईएएस। आज एक्चुअली प्लानिंग हुआ था, आजकल इंडिया कनाडा रिलेशन के बारे में बहुत चर्चा हो रही है अखबार में, तो उस पर एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग समझे कि क्या है रिलेशन, क्या हुआ इवेंट्स वगैरह। तो अगर आप लोग न्यूज़पेपर रोज पढ़ते होंगे तो कुछ ना कुछ इवेंट रोज हो रहे हैं। तो इसका जो स्टार्टिंग है, ओरिजिन वो कहाँ से हुआ पहले समझते हैं। तो जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, वो हाउस ऑफ कॉमन्स जो यहाँ का पार्लियामेंट है वहां पे बोले कि इंडिया का प्रॉब्ली एक हैंड है वहां पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के किलिंग में, जिसको एक खालिस्तानी सपोर्टर है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट भी इन्वॉल्व है। तो इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने इसको कंडेम किया, डिप्लोमेट को बाहर जाने को बोला, कनाडा ने भी बोला। फिर इंडिया ने बेसिकली जो ट्रेड हमारा जो चल रहा था पैक्ट उसको भी कैंसिल किया, उसको भी मतलब सस्पेंडेड मोड में डाला और ट्रैवल एडवाइजरी वगैरह निकाल दिया, वीजा सर्विसेज भी कैंसिल, अभी सस्पेंडेड मोड में। तो इस सब इवेंट के बीच में तो हम लोग को एक ऐसा लगता है, एक स्टूडेंट के लिए खासकर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडो कनाडा रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये छोटा सा वीडियो बस इंडो कनाडा रिलेशन का एक बार थोड़ा सा उसका डिस्कशन कर लिया जाए उस पर। तो इंडो कनाडा रिलेशन अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, बट अगर देखा जाए इसको इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, पीपल टू पीपल कंटैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल्चरली इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग पहले इकोनॉमिक का ही बात करें तो इकोनॉमिक में बात करें तो पहले ट्रेड वाला बात आता है। ट्रेड ट्रेड बहुत बड़ा पार्टनर नहीं है कनाडा, बट द गुड थिंग इज दैट कि इंडिया इज अगर ट्रेड और इंडिया और कनाडा का ट्रेड रिलेशन देखा जाए तो इंडिया सरप्लस में, ट्रेड सरप्लस में आता है, यानी इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है एज कंपेयर टू इंपोर्ट, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब इंडिया से क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, मेडिसिन मेनली एक्सपोर्ट होता है, लेकिन कनाडा से क्या क्या इंपोर्ट होता है वो बेसिकली होता है आपका लेंटिल्स होता है, मेजरली लेंटिल्स होता है, कुकिंग कोल होता है, ये दो मेजर एस्पेक्ट है। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेड एस्पेक्ट जो हमारा एक वो इंडिया और कनाडा रिलेशन का है। दूसरा पीपल टू पीपल कंटैक्ट। पीपल टू पीपल कंटैक्ट में आई थिंक मैक्सिमम लोग को पता होगा ये बात चीज कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स वाले हैं वो बहुत लोग कनाडा जाते हैं। अगर हम लोग एक जनरल देखें कनाडा में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उसमें करीब करीब 40% ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से है, और एक फिगर बोला जाता है फीस वगैरह ये सब से 10.2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होता है ये कैनेडियन यूनिवर्सिटी में। ये बहुत बड़ा नंबर है और ये भी बहुत बड़ा नंबर है। तो ये बहुत बड़ा नंबर जो हमारा इंडो कनाडा रिलेशन को वो उसको मैनेज करता है या उसको डिफाइन करता है। तीसरा पॉइंट है इमिग्रेंट्स, हमारे यहाँ के बहुत से डायस्पोरा, खासकर सिख डायस्पोरा का बात करें, एक और फिगर है कि अगर सिख डायस्पोरा का बात किया जाए, सिख पॉपुलेशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेशनल पॉपुलेशन इन कनाडा इज मोर देन एज कंपेयर टू इंडिया। तो कितना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर है इंडिया का डायस्पोरा कनाडा में, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारे इंडिया कनाडा रिलेशन को डिफाइन करता है, डायस्पोरा। ये मेजर 3-4 पॉइंट है जो हमारे, और सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे हम लोग को डिस्कस, सिक्योरिटी खासकर सिक्योरिटी अभी तो नहीं, अभी मेनली आया है खासकर जब से चाइना का साउथ चाइना सी में इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, तो इंडो पैसिफिक ओशन में पूरे दुनिया के कंट्रीज का काफी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। तो अभी सितंबर में बेसिकली एक सिक्योरिटी चीफ का कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, उसमें भी कनाडा अटेंड किया था, उसमें इंडिया अटेंड किया था। तो इंडो पैसिफिक के कंटेक्स्ट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उसके अलावा हमारा न्यूक्लियर एस्पेक्ट में भी इंडो कनाडा रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कनाडा ने इंडिया को सीरीज वगैरह डेवलप करने में काफी हेल्प किया है, और हमारा जो न्यूक्लियर पावर कहिए, न्यूक्लियर जिसमें हम लोग जिस तरह से न्यूक्लियर सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें कनाडा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा हमेशा से। तो ये सब एस्पेक्ट इंडो कनाडा रिलेशन को हमारा एक डिफाइन और सिग्निफाई करता है। अब देखा जाए तो इस सब जो अभी जो कंफ्लिक्ट जोन में या फिर जो अभी इवेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है या हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। पहला चीज है जो पीपल टू पीपल कंटैक्ट का बोले हैं, जो स्टूडेंट वाला। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दिया। अब स्टूडेंट को बड़ा मुश्किल होगा, कनाडा वाले में थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस लग जाएगा, तो स्टूडेंट का चांसेस है वो शिफ्ट कर जाए ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तरफ।
ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट कनाडा के लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत मेजर अमाउंट इन्वेस्ट होता है कैनेडियन यूनिवर्सिटी में। और इसमें जर्मनी इंपॉर्टेंट है। ये जर्मनी आजकल इंडियन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफी स्कॉलरशिप भी दे रही है। तो ये जो स्टूडेंट जो अभी कनाडा की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रहा है कैनेडियन यूनिवर्सिटी को, वो शिफ्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जर्मनी से। इससे कनाडा का बहुत इफेक्ट होगा, कनाडा के इकोसिस्टम पे। दूसरा चीज, हमारा जो ट्रेड सर्विसेज का चल रहा था वो हम लोग अभी सस्पेंडेड मोड में आ गए। इसमें इंडिया को थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया वैसे भी कनाडा के साथ ट्रेड सरप्लस में है, विच इज ए यूनिक एंड अ गुड थिंग फॉर कंट्री लाइक इंडिया। बट ट्रेड जो हमारा पैक्ट चल रहा था टॉक्स, वो सस्पेंडेड मोड में आ चुका है। वो ये हुआ। तीसरा पॉइंट है कनाडा जो कोकिंग कोल होता है, कोकिंग कोल हम इंडिया बहुत इंपोर्ट करती है, तो कोकिंग कोल का अगर बात करें तो कनाडा इज फिफ्थ लार्जेस्ट सप्लायर। और लेंटिल्स, मसूर दाल स्पेसिफिकली, उसका बिगेस्ट सप्लायर है। तो ये इंडिया का जो इंपोर्ट्स है वो इफेक्ट हो सकता है। बट इंडिया के पास अगेन, इंडिया थोड़ा सा इसमें लूज कर सकता है, बट इंडियन इंपोर्टर्स ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट कर दिया। दे आर शिफ्टिंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर दिस, लेंटिल्स के केस में खासकर। तो ये एक एस्पेक्ट है। सिक्योरिटी वाला, खासकर हम लोग इंडो पैसिफिक जो सिक्योरिटी वाला बात कर रहे हैं, वहां पे एक रिलेशन वाला में इफेक्ट हो सकता है। बट द गुड थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल द हैपनिंग्स, अभी सितंबर एंड में जो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी चीफ का कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें कनाडा ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं। तो वो भी एक एस्पेक्ट है कि हम लोग उस पर नहीं रुके हुए। तो ये चार चीज। और एक और स्टूडेंट वाले में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया ने एक और चीज डिसाइड किया कि कनाडा को एक मेजर नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स, आई थिंक 1/3 या 2/3, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, 1/3 या 2/3 डिप्लोमेट्स को बाहर जाने को बोल दिया। अब देखा जाए कनाडा के इंडिया में करीब करीब 60 डिप्लोमेट्स है। ये बड़ा सरप्राइजिंगली है, 60 डिप्लोमेट्स इंडिया कनाडा को रहने का क्या जरूरत था। वो केवल यही स्टूडेंट वाला जो प्रोग्राम होता है, मेजरली वही काम के लिए होता है। तो उससे फिर अगेन स्टूडेंट वाला जो हमारा कनाडा के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो भी इफेक्ट होगा। तो ये सब चीजें उससे जो हमारा जो कन्फ्लिक्ट जोन में धीरे जा रही है, और उससे ये सब पॉइंट से इफेक्ट हो सकता है। बट इंडिया, अगर देखा जाए ओवरऑल, इंडिया से ज्यादा कनाडा के लिए ये लॉस हो सकता है, क्योंकि इंडिया अपॉर्चुनिटी और भी अपॉर्चुनिटी हो रही है। इंडिया इज अ बिग नेशन, डेवलपिंग नेशन, डेवलप ने अब बढ़ते जा रहा है डेवलपमेंट के प्रति, तो काफी अपॉर्चुनिटी है। तो कनाडा को उसमें करना पड़े। अब देखा जाए ये सब इश्यू का मतलब ये जानना बहुत जरूरी है, ये सब इतना वो कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, मेजर कन्फ्लिक्ट। कनाडा का एक बड़ा खासियत है, ये बाकी कंट्री में होता है, लेकिन कनाडा का जो फॉरेन पॉलिसी होता है वो इमिग्रेंट्स डिसाइड करते हैं। जैसे सिख जो इमिग्रेंट्स हैं वो हमारा डिसाइड करते हैं इंडिया का पॉलिसी, और हांगकांग और के इमिग्रेंट्स है वो कनाडा और चाइना का फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं। रशिया और यूक्रेन के इमिग्रेंट्स है वो कनाडा पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया डिसाइड करते हैं। तो इसको कई हमारे फॉरेन मिनिस्टर बोलते भी है वोट बैंक पॉलिटिक्स, लेकिन इसको कंटेन करना कनाडा के लिए बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली वो वोट बैंक पॉलिटिक्स हमेशा चलेगा, बट कनाडा नीड टू अंडरस्टैंड टू बैलेंस अपने लोकल, या फिर उसको बोलिए कि लोकल वोट बैंक पॉलिटिक्स और बाहर का फॉरेन पॉलिसी। इस मामले में इंडिया का बहुत अच्छा एग्जांपल है फॉरेन पॉलिसी का, जहां पे इंडिया ऑलवेज ट्राइज टू बैलेंस, वो अपना सब कुछ करते हुए आगे बढ़ता है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कनाडा को फॉरेन पॉलिसी। अब इसका पॉइंट ये है कि ये सब तो हो रहा है कन्फ्लिक्ट, और हर दिन कुछ न कुछ न्यूज आ रहा है, तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। मतलब ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं इस कन्फ्लिक्ट को एंड करना, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार इंडिया कोई इंडिविजुअल कंट्री के साथ कुछ इश्यू में आया। पहले भी इटली के साथ इटालियन मरीन केस हुआ था, आई थिंक डेनमार्क के साथ पुरुलिया जो बमलास उसका एक्सपेडिशन वाला जो केस हुआ था उसमें हुआ था। तो इस सबको कैसे वे फॉरवर्ड है। पहला वे फॉरवर्ड है कि कनाडा को इस तरह का स्टेटमेंट विदाउट हैविंग बेस इन्वेस्टिगेशन, कंक्लूडेड इन्वेस्टिगेशन, इस तरह का स्टेटमेंट देने से थोड़ा सा रिफ्रेन करना चाहिए। एक इंडिया, एक नेशनल कंट्री, इसका वे फॉरवर्ड एक्चुअली होना चाहिए था इंडिया को, कनाडा को, कि एक स्मॉल फोरम पे इंडिया के साथ डिस्कस करना चाहिए था। और इंडिया वैसे भी सपोर्ट, इंडिया हैज डिसाइडेड और डिक्लेयर्ड कि वो सपोर्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन में। तो कनाडा को बेसिकली इस तरह के स्टेटमेंट देने में, जहां पे एक मेजर कंट्री का आप बोल रहे रोल है, उसमें रिफ्रेन करना चाहिए। दूसरा, बल्कि इंडिया कनाडा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पहले से है,
इफ पॉसिबल जहां जहां इम्पोर्ट जो सो कॉल्ड टेररिस्ट या जो सेपरेटिस्ट है, जहां पर डिक्लेयर्ड सेपरेटिस्ट है, उसको एक्सट्रेडिट का प्रोसेस को अगर विथ लीगली कनाडा को उस पर आगे बढ़ना चाहिए। तो इंडो कनाडा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पहले से है, स्मॉल पॉलिटिकल फोरम में इसको चर्चा होना चाहिए। इसमें दो तीन जो मेजर कंट्री यूएसए वगैरह पास्ट पे भी कनाडा एक रोल प्ले किया है बफर टाइप का। अब क्या यूएसए इस तरह यूएसए इंग्लैंड इस सब कंट्री को भी आगे आके इस मामले को टेंशन को कूल डाउन करना चाहिए। तो इसमें यूएसए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि यूएसए कनाडा का इंपॉर्टेंट क्लोज नेबर है, पार्टनर है, तो यूएसए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और दोनों के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है कंट्री के, उन लोग को भी अपनी तरफ से डायलॉग इनिशिएट करने का ट्राई करना चाहिए। तो ये बेसिकली हुआ हम लोग इंडो कैनेडियन रिलेशन के वाले। बहुत ज्यादा हिस्टोरिकली देखा जाए इंडो कैनेडियन रिलेशन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं रहा एक्चुअली। अगर देखा जाए कोल्ड वॉर के टाइम में इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नैम और कनाडा वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाटो, तो दोनों अलग जोन में थे, बट दोनों हमेशा से कोऑपरेशन और बैलेंस आउट रखे हैं, क्योंकि पर्पस दोनों का सेम था, पीस दोनों सीख करते, हमेशा से सीख करते आ रहे हैं। और ऐसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट, मेजर यही इमिग्रेंट वाला मेजर इश्यू पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, खासकर जब खालिस्तानी रेफरेंडम बात होता है, इस तरह का बात होता है, इस तरह पे भी कनाडा को इंश्योर करना चाहिए कि इस तरह का वो कुछ सपोर्ट वपोर्ट नहीं देगा। तो ये इंडो कनाडा का रिलेशन बेसिक हुआ, बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं है, बट अगर इंटरनेशनल रिलेशन की एक खासियत है कि आपको एक बेसिक जान लेना है कि इसका हिस्ट्री क्या है, अभी का क्या इश्यू है, कुछ डेटा याद कर लेना है, और उस पर जो भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन के हिसाब से अपने कंटेंट को डाल देना है। तो ये बेसिकली पैटर्न है। तो यहाँ पे इंडो कनाडा रिलेशन ये बस था। थैंक यू।